नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग सुश्रुत संहिता में जो गर्भाव क्रांति है, वह जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं अलग अलग, वह हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि ना ये मेरे लैपटॉप में ओपन नहीं हुआ है। एक बार मुझे 1 मिनट बस, वो पूरा सेटिंग करना पड़ता है ना। 1 मिनट, मेरे इसमें लैपटॉप में डाउनलोड नहीं हुआ है। मैं उसी को करता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, मुझे टाइम दे दीजिए। चलिए, तब तक हम कुछ तो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि संस्कृत वाला जो है निबंध संग्रह, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम आया है उसको पीडीएफ ओपन होने में। 1 मिनट में फिर से ट्राई करता हूँ एक बार। हाँ, 1 मिनट, मुझे डाउनलोड करने में 1 मिनट लग रहा है। चलिए, आ गया। मेरे उसमें आ गया। चलिए हम लोग, मैं आपको आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ। चलिए, ये वाला श्लोक पढ़ना है। आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया है, तत्र गर्भस्य पितरज मातरज। कौन पढ़ना चाहेगा? आप लोगों में से सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
डॉक्टर महेंद्र सर आप पढ़ेंगे सर? आप देखिए सर, आपके स्क्रीन पे है। आप एक मिनट अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, एक मिनट में करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, डॉक्टर महेंद्र सर देखिए, अनम्यूट करिए आप कृपया सर। नेहा मैम यस आप सर, कर हो पा रहा रही है। हैं? हाँ महेंद्र सर। यस सर, नमस्कार सर। नेहा मैम आप पढ़िए ना प्लीज, तत्र गर्भस्य। यस सर, थैंक यू सर। तत्र गर्भस्य पितरज। किसी को आवाज आ रही है नेहा मैम की? आपकी आवाज चली गई मैम। मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ जी पढ़िए सर। पशु लोम लोम अस्थि नेहा मैम स्नायु धमनी रेता प्रभृतिनी। यस सर। एक बार फिर से पढ़िए ना, यस सर। आवाज गायब हो गया था। शुरू से पढ़िए, ओके तत्र गर्भस्य। ओके, यस सर। यस सर, यस सर। तत्र गर्भस्य पितरज मात्रज रसज आत्मज सत्वज सात्म्यजानि शरीर लक्षणानि व्याख्यास्यामः। गर्भस्य केश श्रमशु लोम अस्थि नख दंत सिरा स्नायु धमनी रेतः प्रभृतीनि स्थिराणि पितृजानि। मांस शोणित मेदो मज्ज हृद नाभि यकृत प्लीहा आंत्र गुद प्रभृतीनि मृदूनि मात्रजानि। शरीर उपचयो बलम वर्णः स्थिति हानिश्च रसजानि। इंद्रियाणि ज्ञानम विज्ञानम आयु सुखम दुखम दुख आदिकम च आत्मजानि। सत्व सत्व सत्वजन्यु उत्तरत्र वक्ष्यामः। वीर्यम आरोग्यम बल वर्णो मेधा च सात्म्यजानि। गर्भ के पितरज आदि लक्षण। अब गर्भ के पितरज पिता से संबंधित, मात्रज यानी कि माता से संबंधित, रस से संबंधित, आत्मा से संबंधित, मन से संबंधित, प्रकृति के साथ में होने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। पिता से गर्भ के केश श्रमशु लोम अस्थि नख दंत शिरा स्नायु सहति अर्थ है और व्यक्त अर्थ है। व्यक्त अर्थ है धमनी रेता इत्यादि स्थिर भाग होते हैं। और माता से जो होते हैं मांस शोणित मेद हृद नाभि यकृत प्लीहा आंत्र तथा गुद इत्यादि मृदु भाग माता से उत्पन्न होते हैं। रस से पुष्टि बल। यह थोड़ा आगे बढ़ाइए प्लीज। हाँ ऊपर वाला पढ़िए, हाँ कांति। हाँ हाँ हाँ, वर्ण कांति स्थिर हानि ये हैं। आत्मा से उत्पन्न होते हैं एकादश इंद्रियां ज्ञान विज्ञान आयुष्य सुख दुख इत्यादि। सत्व से उत्पन्न होने वाले लक्षण आगे बताए जाएंगे। सात्व से उत्पन्न होने वाले वीर्य आरोग्य बल वर्ण मेधा धारणात्मक बुद्धि ये सब साथ में हैं। यस सर, थैंक यू सर। विमर्श पढ़िए, विमर्श। विमर्श। सत्व से उत्पन्न होने वाले चरक भक्ति। मैडम आपका आवाज चला गया। भयम, हाँ, मात्सर्यम भयम क्रोध तंद्रा तंद्रोत्साह इस लक्षणम मार्दवम गांभीर्यम मन अवस्थित इति एवं आश्रयन्ते। भक्ति मतलब श्रद्धा करना। शील उत्कृष्ट वर्तन शौच द्वेष स्मृति मोह त्याग मात्सर्य शौर्य भय क्रोध तंद्रा उत्साह तैक्ष्ण्यम तेज रहना मार्दव गांभीर्य अनवस्थित्वम चंचलता यानी कि इत्यादि और भी उस प्रकार के अन्य गुण समझना चाहिए। यस सर। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम। ये जो ये भाव है गर्भ में, ये होते ही हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि गर्भ से पितृज आदि लक्षण होते हैं। गर्भ के पितृज भाव होते हैं, मातृज भाव उत्पन्न होते हैं, रसज आत्मज सत्वज सात्म्यज शारीरिक लक्षण ये हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। जैसे कि पिता से जो केश है, जैसे पिता के बाल होंगे वैसे बच्चे के बाल होंगे। शमशु दाढ़ी मूछ, फिर लोम अस्थि नख दंत सिरा स्नायु सहन अर्थ है मतलब लिगामेंट्स, व्यक्त अर्थ है मतलब फाइब्रस टिश्यू, धमनी मतलब आर्टरीज, वीर्य इत्यादि स्थिर भाग उत्पन्न होते हैं। माता से जो सॉफ्ट चीजें हैं वो होती है, जैसे मांस रक्त मेद मज्जा हृद नाभि
यकृत, प्लीहा, अंत्र, गुद, ये मृदु भाव जो है वो माता के जैसा माता को होगा वैसे ही शरीर में आएगा। रस से उत्पन्न होने वाले मतलब आहार रस जो खाया जाता है उससे पुष्टि मिलती है, बल मिलता है, शक्ति मिलता है। फिर वर्ण मिलता है, कांति मिलता है, जैसा खाना खाएंगे वैसा मिलेगा। फिर स्थिरता मिलेगा या फिर हानि मिलेगा। आत्मा से जो पिछले जन्म के कर्म है उसके मेरी आवाज आ रही है? म्यूट हो गया था। आत्मा से एकादश इंद्रियां यस होती है। सर, आगे। हाँ, एकादश इंद्रियां होती हैं, ज्ञान, विज्ञान, आयुष्य, और जो इस जन्म में सुख और दुख मिलता है वो सब होते हैं। सत्व वाला नीचे बताए। और साथ में मतलब शरीर को क्या है साथ में, तो वीर्य, पराक्रम मिलता है अगर सातवें भाव को देखे तो। आरोग्य मिलता है, बल मिलता है, वर्ण मिलता है, मेधा, धारणात्मक बुद्धि मिलता है, जब सातवें भाव शरीर को मिलते हैं। उसी तरह से सत्व वाला नीचे विमर्श में बताया कि चरक संहिता में बोला है भक्ति मिलता है। कोई इंसान बहुत ज्यादा ये रहता है, भक्त टाइप रहता है बचपन से, जैसे प्रहलाद जी थे, ध्रुव थे, तो भक्ति जो है वो मन उसका पवित्र होगा वैसा मिलेगा। शील मतलब किस तरह से वो काम कर रहा है। शौच, साफ सुथरापन रहना। द्वेष, स्मृति, मोह, त्याग, मात्सर्य, भय, क्रोध, तंद्रा, उत्साह, तीक्ष्णता, तैक्ष्ण्य, मार्दवम, गांभीर्य, मनवस्थित तत्वम, ये सब सत्वज भाव है वो जो मन में आते हैं। इसी को और बताया कि भक्ति मतलब श्रद्धा करना, शीला मतलब उत्कृष्ट वर्तन, अच्छे काम करना, शौच मतलब पवित्रता, द्वेष मतलब ईर्ष्या करना, स्मृति मतलब स्मरण करना, उसकी मेमोरी कैसी है, मोह मतलब संदेह होना हर चीज में, डाउटफुल, डाउटफुल है कि अनडाउटफुल है, त्याग रहना मतलब कोई भी चीज तेन त्यक्त्वा भुंजित, त्याग करके कुछ काम कर रहे हैं क्या। फिर मत्सर करना, शूरता, भीरुता, क्रोध, निद्रा का एक टाइप है तंद्रा, ड्राउजीनेस। फिर काम करने की इच्छा होना, तेज रहना, मृदुता रहना, खूब सोचना, और चंचल, ये सारी चीजें हैं, ये मन की बात है जो गर्भ में आती हैं और ये पूरे आयु भर रहती हैं, ऐसा बताया। चलिए निबंध संग्रह पढ़ते हैं। नेहा मैम आप ही टीका पढ़िए, मैं अर्थ में बता देता हूँ। डॉक्टर नेहा जी आप सुन पा रही हैं? यस सर, बताइए सर। ये वाला पढ़िए, 33 के नीचे वाला टीका पढ़िए। तत्र गर्भस्य इत्यादि। हाँ, तत्र गर्भस्य इत्यादि लक्ष्यन्ते इति लक्षणानि कर्मणि ल्युट् प्रत्ययः तेन लक्षणीयानि ज्ञातव्यानि अर्थः तानि ज्ञातव्यानि पितृमातृभ्यः कारणेभ्यः प्रत्येक निर्दिशन आह। गर्भस्य इत्यादि आत्मजानी इति आत्मसन्निधान जातानि न तु आत्मनो जातानि आत्मनो निर्विकारस्य विकार जनकत्व भावात् प्रकृति भावा अनुप्रपद्यते तेश्च स्वाभाविक प्रकृति भावेन मोक्ष अनुपपत्ति तस्य ही तु स्वभावत्वे भावस्य परित्यज्यत्वात् इति आदि शब्दानानि अयोनि योनि जन्मकादिकम। जन्मकादिकं च सत्व सत्व इत्यादि उत्तरत्र गर्भ व्याकरणे। जी सर। हाँ, अब इसमें इन्होंने टीकाकार ने डलहनाचार्य जी ने क्या बताया कि तत्र गर्भस्य इत्यादि, गर्भ में क्या क्या चीजें होते हैं। लक्ष्यन्ते लक्षणानि, जो दिखाई देते हैं लक्षण, वो वाले लक्षणते ऐसे बोला है। कर्मणि ल्युट् प्रत्यय, यहाँ पे कर्मणि और ल्युट् प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कर्मणि मतलब द्वितीया, उसका प्रयोग किया गया है। द्वितीया बहुवचन कर्मणि, कर्ता ने कर्म को, कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति रहती है। तेन लक्षण यानी ज्ञात व्यानित्यर्थ, उन लक्षणों के हिसाब से हमें सारे ज्ञान का प्राप्ति होता है। तान्यव ज्ञातव्यानि पितृ मातृभ्य कारणेभ्य, तो ये हम लोग जानते हैं, तो माता पिता और मातृभाव ये कारणों के बारे में हम लोग को पता चलता है। प्रत्येकम निर्देशन आह, हर चीज का निर्देश किया गया है गर्भ से इत्यादि से। अब बाकी चीज ये नहीं बता रहे, टीका नहीं लिख रहे, कुछ चीज पे टीका लिख रहे हैं। आत्मजानी थी आत्म सन्निधान जाता नहीं, मतलब आत्मजानी जो है, आत्मज भाव जो है, गर्भ के आत्मज भाव जो आ जाते हैं, तो वो आत्मा के खुद के गुण होते हैं। जैसे कि आप लोग वैद्य हैं,
तो आप लोग के आत्मा के गुण ने लाया है कि आपको डॉक्टर बनना है और आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है। कोई किसी ने आपको प्रेशर देके नहीं किया है। जैसे भी है तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप अच्छी भावना से पेशेंट को ठीक करने की भावना से करें, ये आपका आत्मज भाव है। किसी किसी का आत्मज भाव ऐसा रहता है कि उसको पैसा कमाना है, लूटना है, ठीक है ना, तो वो उसके आत्मज भाव रहते हैं। न त्व आत्मनो जाता नहीं आत्मनो निर्विकारस्य। तो इस पर ये बोल रहे हैं कि आत्मज भाव जो रहते हैं, आत्मा तो निर्विकार है, विकार जनकत्व भावात प्रकृति भावानुत्पत्तिश्च, मतलब उसमें विकार उत्पन्न होते हैं आत्मा में, क्योंकि उसके संस्कार वैसे हुए हैं, उसके आत्मा में वैसे वैसे संस्कार हुए हैं, उसके वजह से उसकी प्रकृति वैसे हो गई है आत्मा की, कि वो ये जन्म में वैसे काम करेगा। लेकिन अगर शुद्ध रूप से आत्मा को देखें तो आत्मा निर्विकार है, उसको कोई इच्छा नहीं है, कोई भी वो नहीं है, मतलब वो गलत काम नहीं करेगा, वो तो परमात्मा का अंश है, ये बता रहे हैं। स्वाभाविक प्रकृति भावन मोक्षानुपपत्ति, स्वाभाविक रूप से उसका प्रकृति भाव क्या होता है आत्मा का, कि मोक्ष की प्राप्ति करना। तस्य ही तत्स्वभावत्वे भावस्य प्रत्याज्यत्वादिति, जब आत्मा खुद को समझ लेती है कि मेरा मूल स्वभाव क्या है, तब वो सारे भावों को परित्याग कर देती है और वो ईश्वर के रूप में, ईश्वर के सानिध्य में जाने का कोशिश करती है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। लेकिन जब आत्मा में जो संस्कार मिलते हैं पूर्व जन्म के पाप और पुण्य के, तो उसके वजह से उसके अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, क्योंकि कर्म के बंधनों से बंधा हुआ रहता है। आदि शब्दाना नाना योनि जन्मादिकम च, यहाँ पे आदि शब्द से है कि अलग अलग योनियों में और बहुत सारे जन्मों को उसके संस्कार हुए हैं, इसके वजह से आत्मा को इस जन्म में ये चीजें करने की मतलब आत्मज भाव आ जाते हैं। सत्वेत्यादि उत्तरत्र गर्भ व्याकरणे, सत्वादि भाव जो है वो बाद में गर्भ व्याकरण शरीर में बताएंगे, ऐसा बता रहे हैं। कितना सूक्ष्म बातें हैं जो हमारे ऋषि मुनि लोगों ने बताए हैं। गर्भ में एलोपैथी में एम्ब्रियोलॉजी तो बस ये बताया है कि वो कैसे डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे इस पे रिसर्च करने वाली बात है। हर इंसान पे हमें रिसर्च करना चाहिए कि पितृज भाव कैसे आए हैं, मातृज भाव कैसे आए हैं, रसज भाव, आत्मज भाव, सात्मज भाव कैसे आए हैं शरीर में। और आत्मज भाव जो है ये तो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम का चीज है, कि कोई इंसान टेररिस्ट बन जाता है, एक ही माता के 5 संतान हैं, तो कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर बनता है, अलग अलग प्रोफेशन में क्यों जा रहे हैं। कोई भगवान की भक्ति बहुत करता है, कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है, कोई किसी को मीठा पसंद रहता है, किसी को मीठा नहीं पसंद रहता है, कोई माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र रहता है, कोई माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र नहीं रहता है, जबकि एक ही संस्कार दिए हैं, एक ही पालन पोषण है, हर परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन तब भी आत्मज भाव जो रहता है सबका वो अलग रहता है। इसलिए अलग अलग हमें दिखाई देते हैं, हर माता के अलग अलग संतान है, अलग अलग प्रकृति, अलग अलग सोच ऐसी रहती है। बहुत अच्छा ये बताया है, इस पे रिसर्च होना चाहिए। 32 नंबर का जो श्लोक है, यह कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैम, महेंद्र सर, हरिहर सर, कोई पढ़िए प्लीज। नमस्कार सर। हाँ सर, आप पढ़िए सर। तत्र यस्या दक्षिणे स्तने प्राक् पयोदर्शनं भवति दक्षिण कुक्षि महत्वं च पूर्वं च दक्षिणं सत्तु उत्कर्षति बाहुल्याच्च पुन्नामधेषु द्रव्येषु दौहिर्दम् अविध्यायति स्वप्नेषु च उपलभते पद्म उत्पल कुमुद आम्रातका दीनी पुन्नामन्येव प्रसन्न मुखवर्णा च भवति ताम ब्रूयात् पुत्रम इयं जनिष्यति इति तद्विपर्ये कन्यां यस्या पाशरद्वयम् अवनतं पुरस्तान् निर्गतम् उदरं प्रागवेतं च लक्षणं च तस्यां नपुंसकम् इति विद्यात् यस्या मध्ये निम्नं द्रोणीभूतम् उदरं सा युग्मं प्रसूय इति। जी, अर्थ पढ़िए। गर्भ के लिंगानम इति तत्र वाक्यम अलंकारे, जिस स्त्री के दाहिने स्तन में प्रथमतः दूध दिखेगा, दाहिनी आंख बड़ी होगी, प्रथम दाहिनी जंगा बड़ी होगी, विशेष कर के पुरुषवाचक पदार्थों में दुर्द होता है। स्वप्न में कमल, उत्पल, कुमुद, आम्रातक इत्यादि पुरुषवाचक पदार्थों का दर्शन होता है। जिसका चेहरा और कान की प्रसन्नता के प्रदर्शक हों,
वह पुत्र को पैदा करेगी, ऐसा समझना चाहिए। इसके विपरीत लक्षण वाले चिन्ह होने से कन्या उत्पन्न करेगी, ऐसा समझना चाहिए। जिसकी दोनों कुक्षियां ऊंची हों, आगे उधर निकला हुआ हो और पूर्व कथित लक्षण पुरुष जन्म के स्त्री होने के चिन्ह हों, तो समझना चाहिए कि नपुंसक पैदा होगा। जिसके मध्य भाग निम्न यानी गहरा द्रोणी बीज द्रोण के समान हो, समझना चाहिए कि जोड़ी पैदा होगी, मतलब युग्म पैदा होंगे। द्वंद्व ट्विंस मिले बालक के लिए जिस स्त्री की रोमावली गहरी हुई हो, वह 2 संतान उत्पन्न करेगा, ऐसा समझना चाहिए। रोमराजी भवेन निम्ना यस्या सा सूचते बमौ इति। चरक के शारीर स्थान के 2 अध्याय में कन्या पैदा होने के लक्षण दिए हैं, उसके विरुद्ध पुत्र उत्पन्न होने को समझना चाहिए। यथा सम्यक चेष्टा पूर्वार्थनी स्त्री स्वप्न पानासन लील चेष्टा सभ्यात गर्भाशय नेच वृत्त गर्भा सभ्य प्रदुग्धा स्त्रियम एव सूते पुत्रम त्वतो लिंग विपर्येण व्याधिम लिंगाम प्रकृति तृतीयम। जी, ये इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन बताया। आजकल तो कोई इतना नहीं करते हैं। इन्होंने बोला है कि अगर दाहिने स्तन में प्रथम दुग्ध निकलेगा, दाहिनी आंख बड़ी होगी, दाहिनी जंघा बड़ी होगी, तो और पुरुष वाचक पदार्थों में दोहरित होगा, जो पुरुष का जो भी चीजें हैं, जो भी उनके कॉस्मेटिक वगैरह है। अर्थ वैसे इसके जो श्लोक के हिसाब से अर्थ गलत किया है सर इसका ऊपर। अच्छा, तत्र यस्याम दक्षिणे स्तने प्राक, दक्षिण स्तन में पहले दूध आए, फिर पयो दर्शनम भवती, ये यहाँ तक हो गया। फिर दक्षिणी कुक्षी महत्वम, ये बड़ा नहीं है, दक्षिणी कुक्षी का महत्व मतलब उसको ज्यादा उसका महत्व में हो। पूर्वम से दक्षिणम सत्यम उत्कर्षति, जो दक्षिण पैर को आगे करके चले, जी, इसका अर्थ ये होगा उत्कर्षति, पैर को खींचते से आगे करके पैर को चलते उसके हिसाब से। जी, ठीक है। और पुरुषवाचक पदार्थों का दर्शन होता है, स्वप्न में कमल, उत्पल, कुमुद, लसोड़ा इत्यादि पुरुषवाचक पदार्थों का दर्शन होता है। चेहरा और कांति प्रसन्नता तो ऐसे पुत्र को पैदा करेगी। ये तो ऑब्जर्वेशन की बात है। उस टाइम पे सोनोग्राफी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन था वो नहीं होता था, इस तरह से देख के पता चलता था। और आजकल तो गैर कानूनी है, PCPNDT एक्ट है, तो हम लोग नहीं पता लगा सकते हैं सोनोग्राफी में सेक्स डिटर्मिनेशन पर, पूरी तरह से बैन है। लेकिन उस जमाने में देखने से कोई भी वैद्य बता देता था कि आपको पुत्र होगा या पुत्री होगी, उनका कीन ऑब्जर्वेशन होता था। सर वैसे काफी लक्षण से मिलते जुलते रहते हैं, अपन यदि प्रैक्टिकल में देखें ना जी, तो काफी कुछ मालूम पड़ जाता है इसके इन लक्षणों के हिसाब से। अच्छा, पता चलता है। हाँ सर। हाँ, अंजना मैम, आपका अनुभव है ऐसा कुछ कि ये जो दक्षिण स्तन में आ रहे दूध तो फिर पुत्र होगा? अंजना मैम बताएंगी, अभी शायद मैम बिजी हैं। वीना मैम, आपका अनुभव है क्या ऐसा कुछ? महेंद्र सर का भी मालूम पड़ते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, तो टीका पढ़ दीजिए। गर्भस्या प्रत्यक्षस्यापि, गर्भस्था प्रत्यक्षस्यापि स्तन दर्शनादि लक्षणेन स्त्री नपुंसक लक्षणानि निर्दिष्टम आहे तत्र इत्यादि प्रसन्न मुख वर्णा च इति अत्र चकाराय ऊर्ध्वं रोमराजी स्वादीनी ग्राह्यति प्राग भी हित लक्षण विद्धि स्त्री लक्षणम पुरुष लक्षणम च प्रतिपादित तद्द्रवम अपि च भवति यस्या मध्ये इति द्रोणी प्रभूत द्रोणी सदृशम द्रोणी जल। हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं लेके आ रहा हूँ, फिर मैं अर्थ बता रहा हूँ। अंतर उक्तम रोमराजी भवेन इन्ना यस्या सा सूयते यमौ इति। हाँ, अब इन्होंने बहुत बढ़िया बताया है। इन्होंने ये बताया कि गर्भस्य प्रत्यक्षस्यापि स्तन्य दर्शन लक्षण स्त्री नपुंसक लक्षणानि निर्दिष्टाः। इसका मतलब यह है कि तत्रेत्यादि से बताया है कि गर्भ का प्रत्यक्ष देखने से और जो स्तन्य प्रवर्तन हो रहा है
दक्षिण भाग में हो रहा है या वाम भाग में हो रहा है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि स्त्री बच्ची होगी कि बच्चा होगा या नपुंसक होगा। ये निर्देश किया गया है। प्रसन्न मुख वर्णाम च इत्यत्र चकार दुर्द रोमराजित्वम ग्राह्याणि। जब उसका प्रसन्न मुख है, उसका अच्छा कलर आ रहा है और उसका ऊर्ध्व रोमराजी है, तो इसको समझना चाहिए कि पुत्र होगा। प्रागभीतम लक्षणम स्त्री लक्षणम, मतलब पहले के लक्षण देख के हमें स्त्री का लक्षण आ रहा है कि पुरुष का लक्षण है, ये प्रतिपादित क्या है। अगर दोनों के लक्षण आ रहे हैं तो नपुंसक होगा, ये मध्य में होगा, ऐसा पता चलता है। और द्रोणी प्रभुतम, द्रोणी सदृश है, तो वहां पे ट्विंस होगा, ऐसा बता रहे हैं। ट्विंस का भी तो ऐसे देखने से पता ही चल जाता है कि दो बच्चे हैं। और सोनोग्राफी आजकल तो है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसी तरह से अत्र अप्युक्तम अन्यत्र अप्युक्तम, अन्य जगह में ये बोल रहा है कि रोमराजी भवे निम्ना यस्य स सूयते यमो। जब रोमराजी जो रहते हैं वो नीचे के साइड में ज्यादा रहते हैं, तो यमो मतलब दो दो संतान की उत्पत्ति होगी, ऐसा पता चलता है। उस टाइम पे सर सोनोग्राफी नहीं था। हाँ जी बोलिए सर। सर जो चरक में दिया है ना ऊपर, ये ऊपर श्लोक दिया है, हाँ सैद्धाम चेष्टा जी और पार्थवी स्त्री, जी मतलब बाम ये बाम का दिया है। सैव्याम चेष्टा मतलब बाएं भाग से जो चेष्टा करे, बाएं हाथ से काम करे, बाएं पैर से काम करे, इस तरह का ये। जी, बहुत बढ़िया बताया सर आपने। वीना मैम 33 नंबर का श्लोक पढ़ेंगी प्लीज। वीना मैम। सर। हाँ भवन्ति च अत्र देवता ब्राह्मण पराः शौच आचारहिते रताः महागुणान् प्रसूयन्ते विपरीतास्तु निर्गुणान्। जी, इसका ये अर्थ पढ़ती हूँ। सद्गुण। स्त्री हाँ बालक के जन्म के कारण देवताओं की पूजा करने वाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, शुद्ध तथा हितकर आचरण करने में तत्पर जो है, ऐसे माता पिता सद्गुणी बालक को उत्पन्न करते हैं। विमर्श में कहा है, कायिक वाचिक मानसिक अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। इसलिए दंपति शुद्ध आचरण करने वाले को तो अच्छी संतान पैदा होती है। जी, वीना मैम आप भी कितनी सात्विक हैं, सद्गुणी हैं। तो आपके माता पिता भी ऐसे ही थे, देवताओं की पूजा करते थे, और वही चीज आप में भी आए। ये श्लोक आपके लिए लिखा है, मुझे ऐसे लग रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, शुद्ध और हितकर आचरण करने वाले ऐसे माता पिता सद्गुणी बालकों को उत्पन्न करते हैं। कायिक वाचिक मानसिक अच्छे कर्म करने वाले लोगों को अच्छे संतान होते हैं, शुद्ध आचरण करने वाले होते हैं। वीना मैम आप टीका पढ़ दीजिए प्लीज मैम। काय वाक चित्तवत चित्त गुण। काय वाक चित्त गुण वर्त्म दर्भ प्रसव ज्ञानम दर्शयान्नाहो देवता इत्यादि। हाँ, देवते इत्यादि से ये श्लोक का शुरू किया गया है। इसका मतलब यह है कि काय से, शरीर से, वाणी से और मन से अगर अच्छा रहेगा तो अच्छा संतान होगा। अगर मन से, अगर कोई गाली गलौज देता है, मन में गंदी बातें रखता है, तो उसके संतान भी वैसे ही रहेंगे, मतलब दुर्गुणी ही रहेंगे उनके। तो अच्छा रहेंगे तो अच्छा संतान होगा, वो संस्कार मिलते हैं माता पिता के। बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम। अभी हम 36 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। एक मिनट रुकिए। हाँ, 34 नंबर का जो श्लोक है, ये पढ़ के फिर अध्याय खत्म हो जाएगा। कौन पढ़ना चाहेगा? कोई पढ़िए। सब हरी। मैं पढ़ूं। हाँ आप सर, पढ़िए मैम, माधुरी मैम। अंग प्रत्यंग निवृत्तिः स्वभावदेव जायते। अंग प्रत्यंग निवृत्तौ ये भवन्ति गुणा गुणाः ते गर्भस्य विज्ञेया धर्मा अधर्म निमित्तजा इति सुश्रुत संहितायां शारीर स्थाने शुक्र शोणित शुद्ध शारीरम नाम तृतीयो अध्यायः। जी विकृत अंग प्रत्यंगों के कारण अंग और प्रत्यंगों की उत्पत्ति स्वाभाविक तरह से होती है, किंतु उनमें उत्कृष्टता और निकृष्टता हो जाती है। वह गर्भ के धर्म या अधर्म के कारण आती है। विमर्श टीचर स्वभावमीश्वरम कालम यदृच्छाम नियंतिम तथा इत्यादि श्लोक के अनुसार स्वभाव से ही अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति होती है, उसके ऊपर धर्माधर्म का असर पड़ता है, इसलिए सदैव सन्मार्ग पर चलना सर्वोत्कृष्ट है। इति शारीर स्थाने शुक्र शोणित शुद्धि शारीरम नाम तृतीय अध्याय। जी, इन्होंने बहुत बढ़िया बताया है
कि अगर अंग प्रत्यंग में विकृति है, कोई लूला है, लंगड़ा है, तो अच्छे कर्म करेंगे, उसके खुद के भी कर्म रहते हैं, कुछ माता पिता के भी रहते हैं, अच्छे कर्म करें तो अच्छा होगा। तो गर्भ का धर्म धर्म के कारण ही आती है। और जो बताया कि क्यों उत्पत्ति होती है गर्भ की, तो स्वभाव ईश्वरम कालम यदृशम नियतिम तथा, इस पे बहुत बड़ा श्लोक लिखा है, बहुत बड़ा टीका लिखा है, वो पहले अध्याय में है, कि स्वभाव से, ईश्वर की इच्छा से, काल से, यदृच्छा से, नियति, नियति होने वाला है, विधि का विधान है, इसलिए इनके वजह से ये सब होता है। तो स्वभाव से अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति होती है और धर्माधर्म का असर पड़ता है शरीर में, इसलिए हमेशा सन्मार्ग पे चलना सत्वोत्कृष्ट रहता है। चलिए मैम, इसका आप टीका पढ़ दीजिए मैम। हाँ, यस सर। स्वभावम ईश्वरमित्यादि श्लोकेन या स्वभाव अंग प्रत्यंग निवृत्तिः सूचिता तां प्रतिपाद्य तनिवृत्तौ प्राक्तान श्लोक विहित गुणागुणो शपति धर्माधर्म हेतुतया निर्दिशनाः अंग प्रत्यंग इत्यादि इति श्रीडल्लना विरचितायां निबंध संग्रह व्याख्यायां सुश्रुत व्याख्यायां शारीर स्थाने तृतीय अध्याय। हाँ, इसमें बोल रहे हैं स्वभाव ईश्वर इत्यादि जो बोला है, नियति, काल वगैरह, ये श्लोक से इन्होंने बोला है कि स्वभाव से ही अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति या निवृत्ति होती है। और उसमें इन्होंने गुण और अगुण बताया है, धर्म धर्म, इससे निर्देश किया गया है कि अच्छा कर्म करेंगे तो उसकी वजह से अच्छे संतान होंगे, अधर्म करेंगे तो कोई ना कोई विकृति होगी, मानसिक विकृति होगी या शारीरिक विकृति होगी, इसलिए अंग प्रत्यंग आदि से ये बताया गया है। इस तरह से दलहन जी ने निबंध संग्रह नाम की जो टीका लिखी है, निबंध संग्रह ख्यायाम, आख्यायिका जो लिखी है, जो सुश्रुत व्याख्या का शारीर स्थान का तीसरा अध्याय, वो समाप्त हुआ। अभी हम दूसरा चैप्टर अभी शुरू नहीं करेंगे, अब हम सुश्रुत का ये वाला एम्ब्रियोलॉजी है ये रुकेंगे। अभी हम बीच बीच में जमदग्नि सर वाले भी लेक्चर करेंगे और कुछ अलग अलग टॉपिक भी करेंगे, क्योंकि सब लोग टीका वाचन नहीं पसंद करते हैं हमें, क्योंकि फिर चेंज करना चाहिए। टीका वाचन नहीं करेंगे तो फिर वो 7 बजे वाला टाइम में लोग फिर भाग जाते हैं। तो हम अब कल से कुछ और टॉपिक लेंगे। अभी मैं डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी से बात करना चाहता हूँ। सुरेंद्र यादव जी, अभी आप कैसे हैं सर? सुरेंद्र यादव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं हेलो। तो आपका हाथ पैर दिखाइए और आपका तबीयत कैसे है, कृपया बताइए। सुरेंद्र यादव जी, भाई जी नमस्ते। प्रणाम सर। आपका तबीयत कैसा है? आप आम बात का थोड़ा दिखाएंगे अपना हाथ? हाँ भाई जी अभी दिखाता हूँ एक सेकंड। हाँ, अभी आपको गर्मी के दिन में कैसा तबीयत है वो हाँ बताइए। भाई जी काफी अच्छा तबीयत है जी अब तो। अभी आप उठ के चल फिर सकते हैं? हाँ भाई जी चल सकता हूँ जी अब तो आराम एक बार दिखाइए सर। से। हाँ, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपका जो एक क्वेश्चन था उनका उत्तर देने के लिए मैंने सर को बुलाया है। सुरेंद्र यादव जी, आप ऑडियो वीडियो ऑन करिए। ये सर आप लोग को याद होगा, भारतीय विद्यापीठ से इन्होंने एमबीए किया हुआ है और आम बात के पेशेंट हैं, बहुत हाँ पुराने। सर, ये केस था पहले वाला है। हाँ हाँ, इन्होंने बताया था। अभी आप लोग सुनिए ये अभी क्या बता रहे हैं, इनको क्या फायदा हुआ क्या नहीं। आप लोग के प्रश्न आते हैं ना कि आम बात के पेशेंट ठीक हो जाते हैं क्या परमानेंट, तो अभी ये कितना ठीक हुए हैं आप देखिए। सुरेंद्र यादव जी, आप अनम्यूट करिए प्लीज। शायद वो रेडी हो रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। सर उनका फिर वो वेतरन बस्ती दिया था क्या ये पेशेंट को? एक बार उनको आने दीजिए ना। हाँ, अभी वीडियो ऑन कर दिए आप सर, ऑडियो भी ऑन करिए। हाँ भाई जी नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ भाई जी नमस्ते जी। प्रणाम सर। हाँ भाई जी अब तो भाई जी बहुत अच्छा है, अब बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ, आराम से चलने घूमने कार चलाने लग गया जी, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप हाँ एक मिनट ये रखे रहिए और उठ के चल फिर के दिखाइए। हाँ भाई जी रोहित इसको पकड़ना बेटा। अब ये भी दिखाता हूँ भाई जी, भाई जी अब बस बिल्कुल वो भी जो नहीं नोट्स हटता हैं है, उसको आराम से। ठीक करना है, हाथ हाँ के जो नोट्स हैं आपके गांठे गांठे उसको ठीक करना है, बाकी तो आप ठीक है। हाँ जी भाई जी अभी दिखा उठा कर। हाँ, जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया था ना नवंबर दिसंबर में, तो बेड रिडन थे, उठ भी नहीं पा रहे थे। अच्छा, देखिए, अरे वाह, एक रूम से दूसरे रूम तक चल रहे हैं, अरे वाह, हाथ भी हिला रहे हैं, वाह। और सर आप एक मिनट नीचे बैठिए, नीचे बैठ के ऊपर उठ हाँ सकते हैं। भाई जी अभी थोड़ा सा है ना इनके अंदर वो ये शिराओं के अंदर जान नहीं आई। और ठीक है, जान नहीं, लेकिन नीचे बैठ सकते हैं क्या?
भाई जी नीचे नीचे बैठने बैठने में दिक्कत आती है जी अभी। अच्छा ठीक है, बेड पे बैठ सकते हैं क्या? हाँ बेड पे भाई जी आराम से बैठ जाता हूँ। बहुत बढ़िया। दिखाइए सर। आगे सर आगे। आपने मेरा दवाई शायद 3-4 महीने नहीं लिया है, तब भी आप ठीक हैं। वॉल्यूम पे है। बहुत बढ़िया। आप लोग देखिए, आमवाद के पेशेंट थे, बेड रिडन थे। हाँ। जी अब तो बिल्कुल आराम से बैठने में ना, पहले बैठने में ऐसा लगता था मैं कैसे बैठूंगा, कैसे खड़ा हूंगा ऐसे, तो अब तो यही नहीं लगता भाई कब बैठेगा कब उठेगा। अरे वाह। बहुत सर अच्छा लगता आप कार भी चला लेते हैं अभी? है। हाँ कार भाई जी खूब आराम से रखता हूँ, खूब खेत में घूम के आता हूँ जी आराम से। हाँ। और सर आपने मेरा दवाई भी नहीं खाया 3-4 महीने से शायद। भाई जी आप बिजी थे ना, वो ऐसे काम में बिजी थे, फिर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वो ठीक है, लेकिन अभी जरूरत ही नहीं हो रही ना दवाई हाँ खाने की। जरूर नहीं, आपने बताया था भाई जी, दो दो तीन दवाई बताई थी आपने। हाँ। तो उसी हिसाब से मैं ले रहा हूँ भाई जी। तो हाथ दिखाइए आपका, हाँ उंगलियां भाई जी दिखाइए। हाथ में तो है, परंतु वैसे ठीक है भाई जी आराम से। ये नहीं है। अभी देखिए। हाँ तो ये नहीं है बिल्कुल। और हाँ। खड़े होने में जी यहाँ 2-3 मिनट लग जाते थे, अब ये नहीं हाँ। लगता कब खड़ा हुआ और कब बैठ गया जाए। हाँ। 1 सेकंड में बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो अब ये कल है ना, मैं कोर्ट चला गया था, छुट्टी दी थी, कोर्ट फ्री था। हाँ। वकील तो मैं गया ना, तो स्टेयर्स थी ना काफी ऊंची थी, हाँ। हाँ। लगभग 1.5 फुट के करीब, तो उसकी हाँ। वजह से थोड़ा सा महसूस हुआ है घुटने में। वैसे कितना ही चल लो है जी, कितनी चाहे 1 किलोमीटर पैदल चल लो। 1 किलोमीटर भी चल पा रहे हैं? हाँ जी आराम से चल लेता हूँ जी खूब। तो अभी आप क्या दवाइयाँ खा रहे हैं सर? वह जी एक तो जो आपने बताया ना पेट साफ करने के लिए, देना बोल। विरेचन बटी। नहीं विरेचन नहीं जी, इसकी माँ सुदर्शन जी। हाँ, माँ सुदर्शन घनवटी। हाँ आपने कहा ना वह ये दोनों आम का भी पचन करेगी और पेट, वह जी हाँ। इतना अच्छा पेट साफ करती है, इसको दो 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 काल के हिसाब से ले लो, जैसे पित्त काल शुरू हो ना उस समय ले लो जी। हाँ। बहुत अच्छा पेट साफ करती है जी, बहुत कब? अच्छा। सुबह 10 बजे लेते हैं? हाँ 10 बजे लेता हूँ, रात को 2 बजे ले लेता हूँ जी। अच्छा। हाँ जी 1, 1:30, 2 बजे जैसे जब आँख खुलती है ना जी, हाँ। उसी में ले लेता हूँ जी, तो इतना सुबह अच्छा आपका पेट पेट। साफ हो जाता है? हाँ पेट साफ 100% होता है भाई जी। और आपका सर भूख कैसा है अभी? भूख खूब अच्छा है भाई जी, खाना ही खा के और रख रहा था, इसीलिए वो वीडियो ऑन करने में लेट हो गया। ठीक है, तो आप कितना बजे खाना खा लेते हैं सर? वह जी आज तो वहां चला गया था खेत में जी, और वरना हाँ। तो लगभग 6 और 6:15 बजे। अच्छा, मतलब नियम से आप खाना खा रहे हैं? हाँ ये 6, 6:15, सुबह 8 बजे जी, सुबह तो आठ उस टाइम बजे भूख लग जाती है आपको हाँ तेज? कड़ाके की भूख लगती है, खूब अच्छी भूख लगती है भाई बहुत जी। बढ़िया सर। हाँ जी खूब अच्छी भूख लगती है भाई जी, बस सुबह तो आप। हाँ हाँ। मूंग खाता हूँ भाई जी सुबह तो। मूंग की हाँ। दाल बना के अच्छी, दो दो कटोरी बड़ी बड़ी, मतलब 150 ग्राम मूंग बनाता हूँ जी। अच्छा। हाँ जी तो वैसे वैसे बहुत अच्छा है एकदम यार, मतलब मन करता आपके है हिसाब से नहाने सर को। आप कितना परसेंट ठीक हो गए हैं? 100 में वैसे से अब तो कितने मार्क्स हैं? लगभग है ना, जैसे लगभग 45, 60, 45, 60% के करीब लगभग ठीक हुआ है। तो ठीक मैं है। ये और सोच रहा था एक दिन आपको दौड़ ला के दिखाऊं जब करता फोन, इसीलिए मैंने बीच में किया नहीं जी फोन कई दिन हाँ। तक। हाँ। हाँ तो लगभग आप क्या क्या दवाई ले रहे हैं सर? महासुदर्शन घनवटी? हाँ महासुदर्शन घनवटी ले रहा हूँ भाई जी इसमें। और? और जो हाँ आम पाचक थी ना जी, इसका ये इसका क्या है ये, हाँ, जो रस कल्प है ना जी। हाँ। हाँ इसका ये हाँ, नाम भाई जी उनमें नाम आपने वो बताया नहीं था ना कईयों का नाम जी। मैंने नहीं बताया था, लेकिन आप क्या क्या ले रहे हैं? अब इसका नहीं, वो तो मेरी पुड़िया नहीं, आप अभी अपनी तरफ से कुछ खरीद के खा रहे हैं क्या? भाई जी ये एक तो इसका ले रहा हूँ जी, ये सिंहनाथ गूगल जी। हाँ। हाँ और निर्गुंडी का रस है ना जी, निर्गुंडी का जी। हाँ। हाँ। हाँ हाँ, ये लेता हूँ वो है, वो हाँ। ज्यादा गर्म करती है भाई, नाम स्ट्राइक नहीं कर रहा। आरोग्यवर्णी है ना, जैसे एक दिन छोड़ देता हूँ, एक दिन लेता हूँ नहीं, शहद के साथ। ऐसे नहीं, 42 डेज देके ब्रेक करना है सर, नहीं तो हाँ आप। जी उस शहद के साथ लेता हूँ जब, तो भाई जी वो गर्मी नहीं करती। हाँ। हाँ और वैसे अगर शहद से नहीं लेते हैं तो थोड़ा सा वो खुजली करने लग जाती है। लेकिन आप सर कंटिन्यू मत लीजिए उसको। हाँ वो 40, हाँ आपने बताया था एक अभी मंडल। 15-20 दिन ब्रेक कर दीजिए उसको। हाँ 1 मंडल लेना है तो इसलिए 42 डेज के लिए लेता देखिए सर, एक असली में इंजीनियर है और एमबीए हूँ। के, उनको सब मालूम है, पित्त का काल, एक हाँ मंडल, सब मालूम है। हाँ जी वो हमारे सर। बहुत अच्छा भाई जी, अब तो यही नहीं होता वो उठने के लिए, बीच में मैंने वो घी पचन नहीं हो रहा था, तो कोशिश भी की कहीं पता करने के लिए घी कैसे पचे, तो हाँ। घी पचने का भाई जी हो ही नहीं रहा है, कोई घी कैसे तो पचे। अभी मैं आपको आम पाचक वटी वगैरह एक बार फिर पैकेज भेज देता हूँ। हाँ ठीक है आप भाई एक जी। महीना खाइए, फिर और 40% ठीक हो जाइए। और हाँ जो भाई जी हाथ। हाँ हाँ। जी अब तो ये महसूस ही नहीं होता, जो खड़े होने के लिए सोचना पड़ता था ना, कोई आ रहे है जो हाँ। हाँ। शरीर जलता है और हाँ। नींद,
इतना अच्छा, अब तो ये नहीं तो बात करते करते हैं बिल्कुल ऐसे बहुत 1 बढ़िया। सेकंड करना है जी। तो सर आपको अभी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, कौन से जॉइंट में है प्रॉब्लम? वह जी अब तो ज्वाइंट्स है ना, जैसे ये जो हमारे जोड़ ज्वाइंट्स हैं ये थोड़े से और मजबूत हो जाए ना जी। तो अभी मतलब निरामावस्था आई है कि नहीं आई है हाँ, अभी? निरामावस्था है जी, काफी है लगभग मामूली, तो कहते हैं ना, आप कहते हैं आम तो रहता ही है हमेशा, परंतु थोड़ा सा जैसे ज्यादा खा लिया तो उस समय हाँ महसूस हो जाता है। सर, आपके हाथ दिखाइए ना वो नोड्यूल्स। हाँ, नोड्यूल्स। आपको प्रशांत भट्ट जी ने कुछ बताया था नोड्यूल्स के लिए? तो वो आपको मैंने लिखा हुआ है सर, आप देखेंगे ना वो उसमें हाँ हाँ मेरे हाँ। व्हाट्सएप में, तो वो मैंने लिखा हुआ था सर, मैंने ये भी था, मुझे जब भी फ्री हो जाए जब दे देना सर। तो मैं आपको भेज दूंगा सर एक बार। हाँ, एक तो शार लिखा था सर उसका, हाँ हाँ। आपका शार, ये वो हाँ सर को लिखता हूँ। एक बार हाथ देखना है आपका हाँ, नोड्यूल। हाँ, आगे लिख। नहीं, ये तो हमने देख लिया सर, आपके उंगलियों के पीछे वाला हाथ की गांठें देखनी है। जी तो सर। ठीक है। हाँ, ये सीधा करना है हमें सर, हाँ जी ये सर। अभी भी सीधा नहीं हुआ है। हाँ, ये सर वैसे ही है, अभी तो इसमें मैं ट्राई कर भी नहीं रहा सर कुछ भी ऐसा। इसके लिए मैं हम सोच रहा दवाइयाँ एक बार देंगे, भस्म देंगे। चलना। हाँ, लेकिन आपका सर लाइफ तो ठीक हो गया ना कम से हाँ कम? सर, बहुत अच्छा हुआ। अब तो सर बिल्कुल है ना, ये महसूस नहीं होता मैं नहीं चल रहा हूँ ऐसे तो। हाँ पहले पिछली वीडियो देखे ना सर 8 तारीख की, तो हाँ। ऐसे झूल रहा था सर। सर झूल आप कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं क्या? सर, रेवाड़ी है हरियाणा, ये गुड़गांव गुरुग्राम के पास ही। तो आप तनिका मैडम के पास पहुंचे ना वमन करने के लिए उस दिन, हाँ जी सर। 3 तारीख को। सर वो मैंने बीच में है ना जी, आप जब वहाँ वहाँ गए हुए थे सर, हाँ, सोमनाथ में। गुजरात जी, हाँ जी सुना जी, हाँ तो उस समय सर मैंने क्या किया, वैतरण बस्ती ली सर। हाँ हाँ, वैतरण बस्ती ली, फिर उसके और जो नेहरू बस्ती ली, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा सा, ये तो ऑयल की तो ले नहीं सकता था, श्रामावस्था थी, हाँ। तो उससे भी काफी, एक बार तो थोड़ा सा कमजोरी आई, तो धीरे 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 निर्गुंडी और ये लेने से जी, संबालू लेने से, तो फिर थोड़ा थोड़ा रिक्रिएट होता चला। ठीक है सर, आप 60-70% ठीक है ना सर पहले से? हाँ सर, बहुत अच्छा। अब तो ये आराम से, यही नहीं पता होता सर मैं बीमार हूँ हाँ। तो काफी, और डॉक्टर वेट। हरिहर सर, आप देखिए, मुझे जहां तक याद है मैंने इनको 2 बार ही दवाइयाँ दी हैं, दो हाँ जी महीने सर। का ही दवाई दी है, बीच में हाँ जी। गैप हो गया हमारा तीन हाँ, चार महीने आम पचक सिंहनाद। देखिए हरिहर सर, ये आमबद के पेशेंट थे, बेड रिडन थे पूरा, बेड पे लेटे हुए थे। अक्टूबर की बात है, अक्टूबर नवंबर की। हाँ सर, वीडियो एक वीडियो मैंने शेयर की थी, फिर ऐसे हाँ नहीं, उठाने के लिए पीछे से हाथ लगाते थे और फिर हाँ उठाते थे मुझे। हाँ। हाँ, बड़ी बड़ी धीरे धीरे, दस आपसे मिनट लगे। प्रशांत भट्ट जी बात करना चाहेंगे और हरिहर सर बात करना चाहेंगे। हाँ जी सर, सर प्रशांत मैं सर जी आपको ने। क्या पूछूं क्या? हाँ जी हाँ सर। आपने वेतरन बस्ती कितने दिन की थी? सर वेतन बस इस ये 7-8 दिन दी थी सर। तो वो 7-8 दिन जब वेतरन बस्ती आपने लिया, हाँ तो जी आपका पेन बढ़ा था कि कम हो गया था? सर एक बार बढ़ा था सर, काफी बढ़ गया था। तो वो सर आपने बिना किसी डॉक्टर के सलाह के खुद ही ले लिया? सुन सुन सर के। वो अब सर, जैसे आप ये शरीर विज्ञान सुन रहा हूँ ना सर, मैं सारा आपका सारी कोई छोड़ा ही वो नहीं ठीक रहा है, था। लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है, एकदम अपने मन से नहीं लेना चाहिए, बात हाँ का जी। प्रश्न हो गया। ठीक है फिर ठीक है। जब पेन बढ़ा तो क्या किया फिर आपने? सर पेन भरे तो एक तो सर वो मैग्नेट, एक सेकेंड सर, ये कुछ छोटी मोटी, जैसे कई सालों से चला आ रहा है ना सर, तो ये निरुंडी बहुत सूट करती है सर मुझे, तो शहद में मिला के ले लेता हूँ, तो लगभग 2 या 3 दिन में पेन नॉर्मलाइज हो जाता है। फिर ये सर, ये मैग्नेट है, ये सर देखना सर, ये नॉर्थ साउथ होते हैं, तो जैसे ज्यादा हो गया ना जी, तो ये रीजनरेट कर देता है सर एकदम, और सोजन को उतार देता है, मान लो थोड़ा सा बजा सर सोजन, तो मैंने ये फिर घुमा के लगा लिया जी, तो दूसरे दिन सही हो गया जी, 2-3 दिन। ये क्या निर्गुंडी का चूर्ण है क्या रस सर है, क्या है ये? निरुंडी का सर पत्ते, पेड़ बो रखे है सर, 17-18 साल का हो गया जी, तो वो पेड़ से उसके रस को कूट कूट के, पत्ते को रस जी, पत्ते रखे, हाँ, स्वरस स्वरस पी लेते हैं उसका। सोरस शहद में मिला के जी, वो 3 बार ले लेते हैं मुझे उसको। और जैसे अभी ये अच्छा। किनवा, किनवा और इधर बकवीड होती है, फिर किनवा बकरी जो दलिया बनाता हूँ, उसके अंदर वो पत्ते डाल लेता हूँ सर उसके, तो ग्लूटन, हाँ ग्लूटन फ्री होता है सर, तो वो खराब भी नहीं करता बिल्कुल। सर ये दलिए में सब्जी में ये है सर, ये संभालू के। ये क्या है, संबालू निर्गुंडी? हाँ, निर्गुंडी के सर। ये शोथग्न भी है, आमवत में भी काम करता है, हाँ जी। वेदना शामक भी है। वेदना सामग्री बिल्कुल ग्रीन है सर, आप इस रोज डेली डेली। हाँ। चलिए सर प्रशांत भट्ट आपने जी और प्रश्न पूछिए।
सर फर्स्ट डे आपका पेन बढ़ गया, फिर बाकी 6 दिन जब आपने वैतरणावस्थी किया था सर तो फिर उसमें पेन आपका कम होता गया कि स्टेबल रहा? सर तीन दिन तो तीसरे दिन हुआ सर पेन बढ़ा। तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, पांचवें दिन फिर सर काफी बढ़ गया था। वो इमली का था ना, मीठी इमली थी, तो ये था भाई ये इमली सही है नहीं है। तो लगभग तो फिर 300 ml 300 ml भर बढ़ गया था। छठे दिन तो सर काफी बढ़ आपको गया। बताना चाहिए था, जो भी चीज था हमको बताना चाहिए था। सर वो आप ज्यादा बिजी थे इसलिए मैं तो बिजी रहूंगा, लेकिन आप हमारे पेशेंट है ना, आप बता मैं देते कोई बात नहीं, लेकिन हाँ बता देना चाहिए था। सर, मैंने कोशिश भी किया। वो एक सर आते थे सर, वो बताते थे ना भाई 180 साल का हमारा यात्रा है, तो वो उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया, फिर वो नहीं मिला, तो फिर मैं मुझे कॉल करना चाहिए, मैं तो सबका फोन उठाता हूँ। हाँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा हताशाई हो गया था। पर कोई बात नहीं लगा सर। सर आपकी निकाल निकाल इसने बड़ा सूट किया सर, ये टैबलेट जो बताई मैंने अभी। माँ सुदर्शन, हाँ बहुत अच्छी है सर, जिसको भी लगे ना जी, आम बात वाले को भी कोशिश क्योंकि है। आम बात व्याधि है रसवस्त्रोतस की दृष्टि का। हाँ सर, वो आपने तो वीडियो हाँ अभी 15-20 दिन पहले ही बताया था एक वीडियो में सर, शाम को साढ़े हाँ सात बजे हाँ, मैंने बताया था हाँ सर के बताया था। लेक्चर। हाँ ये तो अब मैं तो पहले से ही लेने लग गया था। हाँ सर। बहुत अच्छा सूट करता है। सर इतना निर्गुंडी इतनी ज्यादा मात्रा में लेने से बहुत दिन ले रहे हैं तो वात प्रकोप और भी हो जाएगा ना। नहीं हाँ थोड़ा सा अभी तो वात प्रकोप दिख ही रहा है, पहले जो देखा एक दिन आए थे वो, तो आज ज्यादा वात प्रकोप दिख रहा है उनसे देख के। मैं इसमें अभी ना हम जैसे स्नेहन करेंगे, घृतपान भी कराएंगे मैम, और इनको बस्ती भी देंगे तेल का। कभी कभी है ना रासना ले लेता हूँ, रासना घृत है ना जी, रासना घृत ले लेता हूँ जी बीच में, तो जैसे आपके मन से मत लीजिए ना सर, अच्छा जी। आप खुद का वैद्य आप ही बन रहे हो, अब अब ऐसा वैज जी मत फ्री हो गए। करो। अब वैज जी फ्री हो गए ना जी, अब वैज जी तो उस समय वैज जी बहुत ज्यादा मैंने मतलब मैं तो, आप देखेंगे मैं हमेशा बिजी रहता हूँ। बहुत ज्यादा बिजी थे जी, इसलिए मुझे मैं बनारस भी जाना है, लेकिन आपका सिम्टम नहीं बढ़ना चाहिए सर। हाँ, नहीं अब तो सर मैं आपसे लाइन मिल गई, नहीं तो मैं चाहे फंस आपसे गया। महेंद्र सर और हरिहर सर बात करना चाहेंगे। हाँ सर करिए सर, हाँ, बहुत महेंद्र सर बोलिए सर। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। इनको पहले अब हम दीपन पाचन करके फिर अपनी आमाद का ट्रीटमेंट तो किया ही नहीं हमने। अपन अभी 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 से दीपन पाचन ही चल रहा है। सर हाँ दीपन अब अपने पाचन की पाचन के अलावा कोई ट्रीटमेंट तो अभी आपका किया ही नहीं। नहीं आपको सर दवाई तो लगी नहीं, आपकी आम बात का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ आपका। नहीं सर हुआ है, दीपन पाचन भी किया, कहाँ हुआ विरेचन कि भी। आम बात की कोई मेडिसिन नहीं थी सिवाय निर्गुंडी के आपको, और निर्गुंडी आप कंटिन्यू ले रहे हो, वो भी आप नुकसान कर रहे हो अपना। नहीं सर विरेचन किया है, जैसे अरंड है कैस्ट्रोल की जो अंडोली होती है, तो अरे इसको बेरेचन से कोई आम बात नहीं मिटता। सर शीर पाक करके जिसका, किसका? और ये अंडोली का शीर पाक करके उसमें उबाल के, और वो ली मैंने 10-10 12-12, तो उससे भी किसका चीरपात? ये अंडोली होती है ना सर, अरंड की अंडोली। एरंड के बीज का शीरपाक लिया है, एरंड हाँ बीज का अरंड शीरपाक। बीज का सर। कितने दिन लिया वो? सर लगभग ये 3 महीने के करीब लिया सर। 3 महीने? हाँ जी 3 महीने सर। कोई अंदर नहीं आया आपके शरीर में, उससे कोई दिक्कत नहीं आई आपको? सर उससे ना बात का ये जैसे घुटने वगैरह ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गए सर, एकदम बिल्कुल। आपके जलन वगैरह नहीं हुई शरीर में? सर जलन तो इससे बस कुछ नहीं होती, बिल्कुल बहुत अच्छा सूट करता है, पेट बहुत अच्छा साफ करता है। और चिकनी हो सर, जैसे इसमें जो जम जाता है ना काला काला सा, ये आम बात की वजह से स्किन ब्लैक हो जाती है, तो वो बिल्कुल साफ कर देती है सर एकदम। ये दीपन पाचन करने के बाद इनको सर वो अपन का आयुर्वेद का जो अपन का आमबात का ट्रीटमेंट है वो इसको देना पड़ेगा। सर आमबातारी तो रस इन्होंने वगैरह, मुझे बात ही नहीं किया, मैं भी हाँ, उनके plan में। गुग्गुल वगैरह कुछ इस तरह से इनका प्रयोग पूरा करना पड़ेगा, चारों तरफ से घेर के उस अभी हिसाब से। इन्होंने अक्टूबर नवंबर दवाई लिया, फिर बीच में गैप हो गया 4-5 महीने अभी। आप अपना नुकसान कर लोगे इस तरह से करके। आप अपना जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। कुछ भी राय लो, पहले राय लेके उसके बाद में ट्रीटमेंट करो। आपको बहुत सर आराम मिलेगा तब तक। 3 महीने सर बहुत होते हैं। सर दीपन पाचन और है ना सारे गूगल कल पे ना जो सर ने अभी बताए दीपन थे। पाचन हुआ ही नहीं आपका, पूरा दीपन पाचन ही नहीं हुआ आपका। जब आपको घी नहीं पच रहा इसका मतलब दीपन पाचन हुआ ही नहीं हाँ आपका। हाँ सर घी नहीं पचता, ये बिल्कुल फैक्ट है सर। हाँ, तो अभी हम हाँ करेंगे, आगे का करेंगे। हाँ ठीक है सर, घी ठीक तो है मैंने काफी कोशिश की, मैंने सर, घी। लेकिन आप ट्रीटमेंट बंद मत करें। कहने का मतलब ये है कि दवाई कंटिन्यू लीजिए जब तक आपका हाथ हाथ अभी भी डिफॉर्मिटी है। हाँ आप जी सर, हाँ चलना ये फिरना हाँ हो रहा है ठीक है, लेकिन वो पूरा ठीक होना चाहिए सर।
इनमें सर अपन जो मांस पाचक वगैरह वो है ना, उनमें से दे सकते हैं अपन इनके लिए एक्स्ट्रा। हाँ सर, रस पाचक, मांस पाचक, मेद, ये सर ये अस्थि मेद असली में पाचक। सर आप हमारे साथ रहते हैं ना, वो ले रहे हो काफी आप? दवाइयां याद हो गई हैं, लेकिन वो ना भी ले रहे हो आप? है जी। वो क्या भी ले सर? रहे हो क्या? हाँ गूगल सर, ये है ना सिंहनाथ गूगल सर। ये रक्त पाचक और ये भी ले रहे हो क्या? नहीं ये रस पाचक ले रहा हूँ सर, रस पाचक। हाँ आम बात में मुख्य रूप से इन्वॉल्व होता है रसपाचक। सही है आपके लिए, अस्थि पाचक भी चाहिए आपको, क्योंकि आपको जो डिफॉर्मिटी आई है इनमें जोड़ों में, ये रस रसवत स्रोत आपको देना पड़ेगा। सर। इसमें आमवात में जैसे रसवत स्रोत दूषित होता है ना जी, रसवत स्रोत दूषित वो होने सर तो। ठीक है, आप जो भी ले रहे हैं काम उससे सही बॉडी है। में रुक्षता भी बढ़ रही है आपकी, हाँ जी सर, रुक्षता भी वैसे कम होना अभी सर आम नहीं हुआ है सर, वो सर ने बताया था त्रिवेदी सर ने, वही कनेर का वो उसका नीचे से उतार होता है, ऐसे करो, वो सर को मिला ही नहीं इलाज इसका। अब सर आप आ गए ना, तो मैं आपसे हाँ जब फ्री हो गए ना, तो ठीक सर है, घी पचने लग मैं जाए। फ्री हूँ सर, आप कहीं पर भी रहिए, हाँ, मतलब कहीं पर भी आप मुझे मत सोचिए कि मैं फ्री एकदम हो गया अब और जो मेरा आपने काम जैसे है। गाइड किया था ना, उसी आधार पे कुछ हो सकता है गलतियां भी हो। कोई बात नहीं सर, हाँ आप जी। पूरा ठीक हो जाइए सर। हाँ सर, अब मैं आपसे कॉल कर लूंगा सर जब भी आप फ्री चलिए, हों। आप हरिहर सर कुछ बताना चाहते हैं सर हाँ सर? जी सर, हाँ हाँ सर वेतरण बस्ती से पेन बढ़ता है। सर, हाँ आप बढ़ता बढ़ता है। है, हाँ वायु का बढ़ता है सर। प्रकोप होता है कोई, आखिर वो निरू का ही टाइप है ना। हाँ जी हाँ। हाँ तो उससे पेन बढ़ भी सकता है, निरू ज्यादा लिया तो। हाँ नीरू, नीरू भी सर काफी दिन लिए, 5-6 दिन। सर अभी आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। ठीक आपका है जी। आम पाचन और करना पड़ेगा, और हाँ उसके जी। बाद में डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए कुछ भस्म वगैरह लेके, जब अच्छा, पूरा निरामावस्था आ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद तिक्तक क्षीर बस्ती पे कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, ठीक सर। तिक्तक क्षीर बस्ती और महाविष गर्भ तेल का बस्ती लेना है। हाँ वो तेल तो आपने सर दिया था ना, वो तो अब भी इसीलिए लेट लग गया सर खोलने में पट्टी। तेल तो हमेशा लगा रखता हूँ जी। हाँ ठीक है सर। सर वो ट्रीटमेंट अपने आप से ले रहे हैं, लाइन ऑफ हाँ ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं सर, जो अपने आप से अच्छी मत तरह लीजिए सर सर, अपने आप से नहीं, सर ने 8 टैबलेट दी थी जी मुझे वो वो। ठीक है, लेकिन वो दवाइयां मैंने दिसंबर में भेजी थी, हाँ दिसंबर की थी सर वो। हाँ तो जी। 4 महीने का गैप हो गया ना सर। हाँ जी सर। हाँ तो वाह, सर सर क्या क्या भेजा था आपने? हाँ वो मैंने महावात विध्वंसक रस, उस टाइम पे क्या कंडीशन था कि बेड रिडन थे, हाँ। सारे जॉइंट्स लॉक हो गए थे, उठ सर भी नहीं पा रहे थे, चल हाँ, भी नहीं पा सर रहे सर ने लिखा था सर एक बार, वो है ना जी समीर पन्नाग्रस, थे। और हाँ ये तो वो मैंने आपको लिख के भेजा सर, ये भेज दीजिए। तो फिर आप सर बिजी ज्यादा थे ना, तो आप देखें ना सर व्हाट्सएप। हाँ मैं अभी पूरा साल भर बिजी हूँ, तो हाँ आपका जी। क्या ट्रीटमेंट नहीं होगा क्या हाँ आपको? नहीं सर, आप फ्री हो गए ना, तो मैं आप देख रहे मैं फ्री नहीं जितने। हूँ सर, मैं अभी हाँ बनारस जा रहा हूँ थोड़े दिन बाद, हाँ सर, वो बता रहे थे लेकिन मैं पुजारी आपसे भाई। मिलते रहूंगा, आपको दवाइयाँ चलनी चाहिए ठीक है कंटिन्यू। सर, ठीक है सर। हाँ, तीन तीन दवाई लिखी हुई है सर ने, जो भट्ट साहब ने बताई थी ना, समीर पन्नाग्रस है, 2 और दवाई है जी उसके साथ। प्रशांत भट्ट जी ने बताया था हाँ वो भट्ट गांठों को साहब गलाने के लिए, लेकिन गलाने। आपकी निरामावस्था अभी आई नहीं है, आम अवस्था ही है अभी भी। हाँ है सर, आम जैसे थोड़ा सा भी घी ज्यादा लेता हूँ जी, तो एकदम फिर वो नीचे ना हाँ गांठ से होने लग ठीक जाता है, है। तो सर आप कल ना सारे सिम्टम लिख के भेजिए, मुझे सब बताइए, फिर आपका अच्छे से अब इलाज कंटिन्यू देंगे हम। हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छा रहेगा जी। हाँ हाँ। बहुत खुशी होगी सर, आज तो बहुत अच्छी लेकिन सर बात। आपने अपने मन मुझे से बताइए दवाई मत आपने क्या लीजिए। भेजा था? 4 टैबलेट? हाँ जी सर। हाँ, तीन बता के लिखी थी सर आपने। आपने बोला था प्रशांत भट्ट जी, कुछ कुछ हाँ बोला था सर। ना? हाँ सर नहीं ने नहीं, वो नहीं जो आपने भेजी थी इनको 4 महीने पहले। एक तो अच्छा महावात मैंने, विध्वंस। जी हाँ जी। मैंने जो नहीं भेजी थी वो मैं बता रहा हूँ, मैंने इनको आम वातारी रस भेजा था, महावात विध्वंसक रस, पाद गजांकुश रस। बात गंजा खुश। हाँ जी, बात गंजा। हाँ फिर बृहत्वाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, स्वर्णकल्प दिए थे, सिद्ध मकर ध्वज, ये सब दिया था, इसलिए ये ठीक हो गए। हाँ लेकिन अभी पूरा ठीक नहीं हुए, 60-70% ही आके उसको मेंटेन रख रहे हैं दवाइयों से, ठीक नहीं हुआ पूरा। वो 8 टैबलेट थी हाँ सर, वो आम पाचक था सर, सर आम दूसरा ही पाचक। छोड़ देगा। हाँ हाँ वो डेढ़। आप कितना कितना खाते थे आम पाचक बटी? आम पाचक सर मैं लगभग 35 के करीब खाता पर था। डे खाते थे, तब इनका ये हुआ कि जॉइंट्स जो सूजे हुए थे हाँ वो जी। नॉर्मल हो गए। हाँ आम पाचक सर आपने 2 बार भेजी थी सर मेरे पास। लेकिन अभी आपको और लेना चाहिए सर आप पूरा ठीक होना चाहिए। हाँ तो सर आपकी वजह से नहीं सर, सर ने ये देखो भेजा तो हुआ है। सर की दवाई कितने महीने खाई इन्होंने? 1 महीने? 2 महीने नहीं बस। सर, 3 3 3.5 महीने करीब है। वो आम पाचक ज्यादा चल गई ना सर, 2 2 किलो थी सर लगभग।
हाँ वो मैंने ज्यादा भेज दिया था आम पाचक लेकिन ना 2 बार का दबाई गया है। हाँ सर ने ये लिखा था ये स्वर्ण समीर पन्नगरस और महायोगराज स्वर्ण युक्त, और ये हाँ सर मैंने लिखा था गृहिणी चिकित्सा की वो विमर्श बुक आपसे मंगवाई सर जी एक। मैंने बताए थे इनके लिए, मुझे याद है। हाँ जी हाँ सर आपने बताया सर, ये नोट करके लिखा हुआ है सर। क्या बताया था प्रशांत भट्ट जी? हाँ जी मैंने सर इनके लिए, मेरे पास भी एक पेशेंट था, मैं उसका फोटो भी डालूंगा ग्रुप में। उनका उंगली थोड़ा सा सीधा हो गया पहले से। हाँ यही था सर, उसमें महायोगराज गुग्गुल स्वर्ण युक्त था, हाँ जी सर। स्वर्ण समीर पन्नक रस था, हाँ जी हाँ और उसमें हिंगलेश्वर रस था, जी और उसमें शुद्ध कुचला, वेस्ट इंडुक बीज, हाँ और ये सब दवाइयां बताई होगी मैंने। हाँ, तो इन्होंने वहीं से कहीं से लोकल मार्केट से लाके खा रहे हैं। नहीं सर अभी नहीं ली सर मैंने, वो अच्छा अच्छा, आपने नहीं भेजी ना, तो वो मैं दे दूंगा, लेकिन सर आपका 4 महीने का गैप हो गया है। हाँ कोई नहीं सर, अब तो आप आ गए ना ठीक है सर, हो जाएगा बहुत जल्दी। हाँ बिल्कुल सही हो ठीक जाएगा। ठीक है सर, आप ठीक हो जाइए। अब तो सर भागने को मन करता है कि सर भाग लूं बस वो जल्दी। आप सुबह शाम दौड़ा करिए ना सर, हाँ बहुत मजा आएगा। हाँ जी, ऐसे मन करता है भाई यहाँ बैठा हूँ ना तो सो घूमता रहूं जी, ऐसे हाँ, लगता तो अभी ये लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, तो थोड़ा दौड़ के आइएगा सर। है। हाँ जी सर सिंगरा भस्म मिलती है आपके पास, है आपके पास क्या? हाँ मेरे पास है सिंगरफ भस्म है। हाँ सर उसका बहुत अच्छा रोल है आम आदमी में। आपने हाँ यूज किया कभी? मैंने किया है, मैंने किया है। हाँ, उसको आप डालो। सिंगरफ का बहुत अच्छा, मुझे मिलता नहीं कहीं पे, पढ़ा मैं था भेज मैंने दूंगा खाली। आपको, मैं भेज दूंगा। जी हिंगलेश्वर रस भी है, सिंगरफ भस्म भी है, स्वर्णयुक्त महायुगराज भी है, बृहद योगराज भी है, स्वर्णयुक्त मेरे पास जी है। जी जी। हाँ, स्वर्ण समीर पन्नक भी है मेरे पास। लेकिन आप लोग ओवरऑल बताइए कि आपको पहले से ये कैसे लग रहे हैं? थोड़ा क्रुश हो गए हैं, पतले हो गए हैं थोड़ा? हाँ सर, पतले हुए। फायदा तो ज्यादा है सर। फायदा ज्यादा है। फायदा ज्यादा सर, पहले वो सर्दी थी ना उस समय सर, 8 तारीख का था हाँ, तो वो स्वेटर वगैरह थी वो जी। दवाई है ना, वो लिस्टलाइज नहीं है, वो अपने मन से ले रहा है। नहीं तो अभी 100% हो जाते हैं पहले से जैसे लिए तो। हाँ कोई बात नहीं सर, हो गया अभी, ये तो हो जाए। सर इन्होंने लंघन किया था क्या ऐसे कंटिन्यू? सर हाँ आपने लंगन, लगन। बहुत हाँ अच्छा लंगन किया था जी, बहुत जबरदस्त। 4 दिन तो मैंने बिल्कुल ऐसे किया जी, वो जो दाल होती है ना जिसकी कुल्थी जो की दाल। कुल्थी की दाल, उसका हाँ ही यूज किया जी। जैसे जैसे सर ने बताया था ना जी, उसी हिसाब से लेता रहा तो जी। उसमें वो सौंठ वगैरह डाला था, सूंठ हाँ वगैरह? सौंठ ही तो डालता हूँ सर मैं, आरंड के जो उसमें भी दाल, सौंठ की जरूरी है जी। दाल में भी डालने का दाल में था? हींग, हींग और सेंधा नमक, हींग और सेंधा नमक जी, इस दाल के अंदर जी। सर, अभी आप 60-70% ठीक हुए हैं, हमें हाँ बाकी पूरा 30-40% ठीक करना है आपको। हाँ बिल्कुल सर, बहुत हाँ जी। लेकिन अच्छा लगा सर। आप हाँ ये ना सर 20 साल से तकलीफ में थे इतना ज्यादा, अब अभी तो। मैं सुनता रहता हूँ सर की निगाह एक ना एक दिन तो जरूर पड़ेगी मुझ पे जी। हाँ, तो फिर भाई आप मुझे आज आप ध्यान में नहीं समझ था, गए। आज अचानक याद आया आप। हाँ जी, तो इसलिए जी बहुत अच्छा हुआ जी आज मेरे साथ। आप लोग इनको बोलिए कि ये पूरा इलाज कराएं। हाँ पूरा करवाऊंगा सर, सर मैं पूरा कराऊंगा जी, मेरे तो इसी ये जीवन का उद्देश्य ही यही है सर मेरा, पूरा ठीक हो जाइए, हाँ। हर तरह से। तो हरिहर सर देखिए, सारे जॉइंट्स इनके ठीक हो गए। पहले आप लोगों ने नहीं देखा था, इनके सारे जॉइंट्स ऐसे लॉक हो गया था, हाथ वगैरह भी नहीं उठता था, उठ भी नहीं हाँ पा रहे पूरा। अभी पूरा ठीक हो गए। ठीक है। और 30-40% है, दवाई लेंगे पूरा ठीक हो जाएंगे। हाथ जो टेढ़े हो गए वो भी सीधा हो जाएगा, जो गांठें बनी है उंगलियों के ऊपर वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा इनका। सर सारा वमन का देखा आप अमन करना चाहते हैं तो आपके पास तनिका मैडम का नंबर है? नहीं सर वमन की जरूरत नहीं है सर, अब कोई क्यों? ऐसा। क्यों? अब विरेचन ज्यादा काम करता है सर इसमें। अगर वमन करेंगे तो ज्यादा शर शुद्धि हो जाएगा सारे जॉइंट्स में, और जो कचरा जमा है, हाँ हाँ जो जी। लीन दोष है अंदर, जो डीपली अनरूटेड दोष है, वो निकल जाएंगे। अच्छा। सर एक जो किसी बुजुर्ग वैद्य ने बताया था सर, आप इसमें सलाह देंगे सर कि भाई ये गोमूत्र होता है या ये अरंड के वो गोमूत्र में हाथों को डुबोएं तो उससे भी काफी असर पड़ता है। एक जो अरंड वो की जब आपको उस टाइम पे तकलीफ था तब, अब जरूरत नहीं उतना। अब जरूरत नहीं है, ठीक है सर। वो जब पेन होता है तब, अब जरूरत। अच्छा अभी ठीक तो है। आपको पेन नहीं है ना गर्मियों के नहीं सर टाइम पे? पेन कुछ नहीं है सर, पेन तो बिल्कुल नहीं है, आराम से ड्राइविंग वगैरह है ना, आराम से कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ड्राइव कितना घंटा कर लेते हैं आप, कितना सर किलोमीटर? ये सर ये खेत वगैरह है ना सर, सारे शहर के अंदर ही है हमारे। हाँ 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 लगभग 4 5 3 4 बार हो जाता हूँ उस खेत में सर गाड़ी लेके जी। हाँ। सर आप, मैं ये सजेशन दूंगा, आप दवाइयां तो लीजिए मुझसे, लेकिन आप वमन कर लीजिए एक बार तनिका मैडम के पास जाके। वो अच्छा 3 तारीख को शायद करवा रही है वमन,
अच्छा फ्री ठीक सर, वमन शिविर है, मैं भी आ जाऊंगा, आप कर लीजिए वमन। ठीक है सर, ठीक है जी। हाँ आपने यष्टि मधु का बताया था ना सर, वहां पर श्री हाँ, हरि। लेकिन खुद से मत करिए। हाँ आप बताएंगे वैसे ही करूंगा। हाँ ठीक है जी। ठीक है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। हाँ सर बहुत, अब तो बिल्कुल आप देखना सर, मैं आपको दौड़ लगा के दिखाता, आप अभी 10 दिन और बचे थे, 1 तारीख को फोन करता आपके पास ही। अच्छा ठीक है। हाँ 1 तारीख को अपडेट देता हूँ ना जी, तो इसलिए। अच्छा ठीक है। ठीक है सर, आगे का दवाई का करते हैं प्लान। हाँ जी ठीक है सर। हाँ अभी मैं थोड़ा सेशन बंद करता हूँ, आधा घंटा बाद मिलते हैं। ठीक है सर, प्रणाम सभी लोग को। सभी को प्रणाम जी। प्रणाम सर। नमस्ते सर। प्रणाम। नमस्ते सर जी, नमस्ते।